हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है? एड्रेसिंग मोड इज द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, या हम कह सकते हैं डिफरेंट वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, या हम कह सकते हैं हाउ टू कंप्यूट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ डेटा। ठीक, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑपरेंड की। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, तो ऑपरेंड कहाँ से आया? हमारा ऑपरेंड हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से आया। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारा क्या था? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारे तीन पार्ट में क्या है, डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा आई यानी कि एड्रेसिंग मोड। ठीक, इसको हमारा मोड या एड्रेसिंग मोड से डिनोट कर रहे हैं। सेकंड हमारा ऑपकोड, देन लास्ट ऑपरेंड। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑपकोड क्या है? हमारा कोई वैल्यू, कोई डेटा या कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल। ठीक, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पर डेटा है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या है? ऑपकोड क्या है? ऑपकोड इज द ऑपरेशन। ऑपकोड हमारा ऑपरेशन है जो हमारे डेटा पे क्या होना है? डेटा पे परफॉर्म होना है। और आई हमारा क्या है? आई हमें क्या बताता है कि ऑपरेंड हमारा डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है या हमारा एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड दे रहा है। ठीक, यानी कि मेमोरी जो लोकेशन है वहाँ का हमारा क्या बता रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक, ऑपरेंड की वैल्यू को। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड में हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्या है? इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। सेकंड हम पढ़ेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। थर्ड बात करेंगे हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फोर्थ हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिफ्थ हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सिक्स हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट। एड्रेसिंग मोड। सेवंथ हम बात करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। एट ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। नाइन्थ रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। टेंथ हमारा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। एंड लास्ट 20 रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड एंड इमीडिएट। ठीक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। दो एक साथ पढ़ते रहेंगे, उससे हम क्या उसे जल्दी अंडरस्टैंड होंगे। एड्रेस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एक साथ पढ़ेंगे। रजिस्टर इनडायरेक्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, देन रिलेटिव, इंडेक्स्ड एंड बेस रजिस्टर हम एक साथ पढ़ लेंगे। अब हमने यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस की बात कर रखा है। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या है? इफेक्टिव एड्रेस क्या है? जो ऑपरेंड है हमारा जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जैसे हमारा C = 10 + 20 होना है।
ठीक। तो 10 एंड 20 हमारा क्या है, कोई ऑपरेंड है, ठीक, कोई हमारा क्या है, डेटा है, इस पर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो ये 10 और 20 हमारा कहाँ होगा, कहीं मेमोरी लोकेशन पर होगा, मेमोरी लोकेशन पर होगा। मेमोरी में जैसे 10 है, तो इस मेमोरी लोकेशन पे जो ये 10 वैल्यू है, इसका भी कोई एड्रेस होगा 110101, ठीक। तो हमारा क्या है, जो ये एड्रेस है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली ऑपरेंड तक पहुंच रहे हैं, वो हमारा क्या है, इफेक्टिव एड्रेस। यानी कि विच गिव्स द एड्रेस ऑफ द डेटा, ओके। एड्रेस ऑफ द डेटा या एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इफेक्टिव एड्रेस। एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड हमारे क्या है, इफेक्टिव एड्रेस, ठीक। अब हम बात करेंगे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड या इसी को कह सकते हैं हम इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इट इज यूज्ड फॉर जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था, जीरो एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक। वहाँ पे हमारा जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे हम इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारा कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होता है, यानी कि एड्रेस फील्ड नहीं होता है। यहाँ पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो डायरेक्टली हमारा किस पे होता है, एक्यूमुलेटर पे परफॉर्म हो जाता है। जैसे हमारा एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं इंक्रीमेंट लिखते हैं, ठीक। तो हमारा डायरेक्टली क्या हो रहा है, AC की वैल्यू पर AC + 1 एक्यूमुलेटर पर ही इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक। यानी कि हमारा डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है, उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे कोई भी एड्रेस फाइंड आउट नहीं करना किसी भी डेटा का, या हमें कोई भी ऑपरेंड को फाइंड आउट नहीं करना है। जैसे हमारा CMA कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, यानी कि AC को ही क्या कर दो, AC का कंप्लीमेंट निकाल दो, ठीक। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा पुश ऑपरेशन भी हमारा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के अंदर ही आ जाता है। पुश मीन्स ऑटोमेटिकली हमारा स्टैक के जो टॉप ऑफ द स्टैक है TOC, उसमें हमारा क्या कर दो, पुश कर दो डेटा को, ठीक। देयर विल नो एड्रेस फील्ड, ओके। सो हमारा ये क्या हो गया, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, या हम इसी को कहते हैं एक्यूमुलेटर ऑपरेशन कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, जैसे आई है, ऑपकोड है, और देन यहाँ पर ऑपरेंड है, यानी कि जो ये वैल्यू, ये एड्रेस फील्ड है, वहाँ पर हमारा डायरेक्टली ऑपरेंड फाइंड मिल जाता है हमें। यहाँ पे ऑपरेंड मीन्स जो डेटा है जिस पे परफॉर्म होना है ऑपरेशन, वो हमें यहाँ पर गिवन होता है, ठीक। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ऐड R1 हैश से डिनोट करते हैं, जैसे हमारा 12 है, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्टली डेटा है। इसका मीन्स क्या है, R1 में R1 + 12, हाँ, R1 = R1 + 12, यानी कि हमारा जो यहाँ पे एड्रेस फील्ड में कुछ डेटा दिया है, वही हमारे क्या है, ऑपरेंड, ठीक। ऑपरेंड है, यानी कि डायरेक्टिव वैल्यू दिया होता है हमें, ठीक। यहाँ से हमें कहीं भी मेमोरी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इम्प्लाइड एंड इमीडिएट। इम्प्लाइड में क्या हो रहा है, हमारा एक्यूमुलेटर पे जो भी डेटा है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इमीडिएट में हमारा, इमीडिएट मीन्स वहीं पर हमारा डेटा है, ठीक। डेटा हमारा इंस्ट्रक्शन पे ही दिया गया है, इंस्ट्रक्शन पे जो डेटा है उसी पे ऑपरेशन होना है, ठीक। यहाँ पर डायरेक्टिव वैल्यू दिया है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हैश से। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जहाँ पर हमारा इफेक्टिव एड्रेस गिवन होता है एड्रेस फील्ड में, ठीक। यहाँ पे ऑपकोड लिखो, ऑपकोड, यहाँ हमारा एड्रेस फील्ड है। यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस फील्ड की जगह पर हमारा कोई इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू दिया होता है। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, इससे पहले हमने बात किया था, इफेक्टिव एड्रेस जो हमें डायरेक्टली जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू को हमें प्रोवाइड कर देता है।
इफेक्टिव एड्रेस, और इफेक्टिव एड्रेस क्या करेगा, मेमोरी रेफरेंस के थ्रू मेमोरी को रेफरेंस करेगा, यानी कि मेमोरी से डेटा उठाएगा। यहाँ पर हमारा ऑपरेंड मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, हम इफेक्टिव एड्रेस क्या है हमारा 400 और यहाँ पर हमारा 1000, ऑपरेंड की वैल्यू 1000 दे रखा है। ठीक, ऑपरेंड की वैल्यू हमारा 1000 दे रखा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 1000 तो हमारा ऑपरेंड हो गया और इफेक्टिव एड्रेस हमारा 400 हो गया। तो इसका इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा होता है, लोड, ठीक, एक्स से बोले तो इफेक्टिव एड्रेस, एक्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं इफेक्टिव एड्रेस को। ठीक, हमारा इंस्ट्रक्शन है लोड एक्स में जो हमें दिया होता है एड्रेस फील्ड में, वो हमारा इस इफेक्टिव एड्रेस रहता है। इफेक्टिव एड्रेस गिव द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ठीक, यहाँ पे हमारा जो भी इफेक्टिव एड्रेस है वो हमें ऑपरेंड की वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, ऑपकोड, और एड्रेस फील्ड में क्या होगा, एड्रेस फील्ड में भी हमारा एक एड्रेस होगा। ठीक हो गया, एड्रेस होगा, वो क्या करेगा, इस एड्रेस से हम इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करेंगे, देन ये इफेक्टिव एड्रेस हमारा मेमोरी में क्या करेगा, ऑपरेंड की वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। जो हमारा 1000 था यहाँ पर होगा, और ये इफेक्टिव एड्रेस हमारा 400 हो गया। यहाँ पर हमारा हो सकता है 200 दिया हो। ठीक, यानी कि 200 हमारा क्या है, एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस। ठीक, 200 से हमें प्रोवाइड होगा 400। ठीक, और 400 हमें 1000 दे देगा, यानी कि जैसे हमने लोड लिख दिया एक्स, फिर से अब यहाँ पे एक्स हमें 400 नहीं दिया होगा, हमें 200 दिया होगा, जो हमें एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस करेगा। ठीक, हमारा जो एड्रेस फील्ड में होगा, एड्रेस फील्ड में एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस गिवन होगा। ठीक, देन इस इफेक्टिव एड्रेस से हम ऑपरेंड का एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस क्या करें, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड मीन्स इनडायरेक्ट तरीके से। यहाँ पर हमारा क्या था, डायरेक्ट था, डायरेक्टली हमें इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू गिवन थी। इनडायरेक्ट में हमें एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में गिवन है। ठीक, देन इफेक्टिव एड्रेस फाइंड द ऑपरेंड। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपकोड होगा और यहाँ पे कोई रजिस्टर होगा, और रजिस्टर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, ऑपरेंड की वैल्यू। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड क्या होता है, किसी रजिस्टर में लोड होता है, यानी कि किसी रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। देयर विल नो मेमोरी रेफरेंस मीन्स मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है, हमें रजिस्टर में ही हमारा क्या मिल जा रहा है, ऑपरेंड। ठीक, जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एक लोड R1। ठीक, लोड R1 का मीन्स क्या है, R1 में कोई भी डेटा हमारा जैसे 1000 है, तो यहीं पर हमारा क्या मिल जा रहा है, ऑपरेंड मिल जा रहा है, यानी कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारा डेटा रजिस्टर में ही स्टोर है। ठीक, यहाँ पर रजिस्टर सीधे ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड वैल्यू। ठीक, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारा डायरेक्टली रजिस्टर में ही ऑपरेंड की वैल्यू को स्टोर किया जाता है, वहीं से डेटा उठाया जाता है। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, नो मेमोरी रेफरेंस, यहाँ पे कोई भी मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हमारा डायरेक्टली रजिस्टर में मिल जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे, तो हमारा ऑपकोड, देन हमारा रजिस्टर गिवन होगा, रजिस्टर विल प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। ठीक, देन इफेक्टिव एड्रेस क्या करेगा, मेमोरी से रेफरेंस करके डेटा को उठाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑपरेंड।
मीन्स यहाँ पर हमारा जैसे लोड R1 लिखा था, यहाँ पे तो हमारा डायरेक्टली क्या था, ऑपरेंड की वैल्यू गिवन था। यहाँ पर R1 पर हमारे क्या हो, इफेक्टिव एड्रेस, और इफेक्टिव एड्रेस आप समझते हो, इफेक्टिव एड्रेस गिव्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ठीक, तो हमारे यहाँ से इफेक्टिव एड्रेस क्या कर रहे हैं, ऑपरेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑपरेंड की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मीन्स डायरेक्ट में रजिस्टर में ही डेटा है, यानी कि रजिस्टर में ही ऑपरेंड है। यहाँ पर हमारा रजिस्टर में क्या है, रजिस्टर में एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड कह सकते हैं, यहाँ इफेक्टिव एड्रेस है। यानी कि जैसे हमारा यहाँ पे 400 जो डेटा था, इफेक्टिव एड्रेस था, ये R1 में स्टोर है, और R1 में जाते ही हमें क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, ऑपरेंड की वैल्यू 1000। यहाँ पे क्या था हमारा, डायरेक्टली 1000 हमारा डेटा रजिस्टर में स्टोर था। ठीक, तो ये हो गया हमारा रजिस्टर डायरेक्ट कह सकते हैं, या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, या रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।